हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चैप्टर इज सेकेंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम कवर करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, इकोनॉमिक सिस्टम दैट कुड बी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है। कि देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे एक देश है, वो अपने देश की जो है डेवलपमेंट चाहता है और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो देश की प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर एलोकेट किया जाता है, ताकि बेहतर तरीके से क्या है कि देश की तरक्की हो सके, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम अंडर विच ए सेंट्रल अथॉरिटी। कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन है, जो कि प्लानिंग के अंदर कौन से हमारे टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, क्या प्रोग्राम्स उसके लिए हमने बनाने हैं, ताकि हम क्या पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हम उन टारगेट्स को अचीव कर सकें विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर एंड ऑप्टिमम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है और वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने देश की जो प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से यूज़ करना है। The concept of economic planning for the country's growth and development was first conceived by Soviet Union in 1928। तो यहाँ पे था कि जैसे सोवियत यूनियन के अंदर जो है सोशलिज्म सिस्टम था, जिसके अंदर क्या है कि सरकार जो है डैट इज़ द ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। जहाँ पे क्या है कि फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस के गवर्नमेंट सब कुछ रेगुलेट करती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मैकेनिज्म नहीं होता। और यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है, वो देखती है कि लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ करना है और वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो सोवियत यूनियन के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट था, जिसके बेसिस पे क्या था कि सोवियत यूनियन ने अपने देश की जो इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर था रेदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या है कि जो भी हमने देश के अंदर ग्रोथ अचीव करनी है डैट इज़ विथ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है डैट इज़ ए मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम ग्रोथ प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 के अंदर सेटअप किया गया था और जिसके जो चेयरमैन थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कमीशन जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि किस तरह से हम अपने देश की डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो उसके बेसिस पे 5 ईयर प्लान जो थे चेकआउट किए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था डैट वाज लॉन्च्ड इन 1951। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि प्लानिंग कमीशन जो है अब वो ख़त्म हो गया है जनवरी 2015 के अंदर। उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, जिसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। नीति आयोग का जो है सजेस्ट पॉलिसी टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। कि जो नीति आयोग का जो मेन काम है कि वो पॉलिसी सजेस्ट करे कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ को हम तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग दोनों एग्जिस्ट करती है। कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की जाती है डैट इज़ नोन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो हम देखते ही देखते हैं, साथ में सोशल पैरामीटर्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि जो ग्रोथ हमने अचीव करनी है अलॉन्ग विद सोशल जस्टिस। जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड के ऊपर तो ध्यान दिया ही जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि जिसके द्वारा हमने अपनी इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड को इंक्रीज़ करना है। उसी तरह सोशल स्फीयर के अंदर है कि एजुकेशन फॉर
एवरीवन, हेल्थ और हाउसिंग की फैसिलिटी देनी है। तो प्लानिंग जो है हमारी दोनों चीज़ें कवर करती है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी कवर करती है और सोशल पैरामीटर्स भी कवर करती है। इसी वजह से इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग जो है, क्योंकि इंडिया ने अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान जो कि सोवियत यूनियन ने इनिशिएट किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे 1951 के अंदर स्टार्ट हुए, लास्ट जो था डेट वाज इन 2012। और उसी तरह एक 3 एनुअल प्लान्स थे, 1 अप्रैल 1966 टू मार्च 69। फिर उसके बाद 1 एनुअल प्लान फ्रॉम अप्रैल 1979 टू मार्च 1980। 2 एनुअल प्लान्स अप्रैल 1990 से लेके मार्च 92 तक थे। और डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के अंदर डिफरेंट टारगेट्स होते थे। जो प्लान डॉक्यूमेंट बनाया जाता था वो ये भी बताता था कि हमने 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने हैं, और साथ में ये भी होता था कि लॉन्ग रन के अंदर हमने क्या ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना है। और लॉन्ग रन जो योजना बनाई जाती थी कि लॉन्ग रन के अंदर हमारा ये उद्देश्य है, उसको प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता था। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई देयर इज़ ए नीड फॉर प्लानिंग, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त अगर हम बात करें, इकॉनमी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेट थी, जिसके अंदर कोई जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत ही लेवल ऑफ आउटपुट जो था बहुत ही लो था, प्रोडक्टिविटी लो थी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, इंडस्ट्री नामातर थी, और जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ थी बहुत ही डिसमल थी, मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा लो थी। तो इकॉनमी को अगर हम कहें कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे नहीं छोड़ा जा सकता था, तो वहाँ पे ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट जो है एफर्ट करे और इंडिया को जो है बेसिकली मतलब प्लान आउट करें। तो इसीलिए क्या था कि गवर्नमेंट की जो ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी कि जिसके बेसिस पे वो 5 ईयर प्लान्स बनाए और इकोनॉमी को पुश करे और इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट करे। अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस की, तो उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। इज़ ए एमिनेंट स्टैटिशियन जिन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट टूवर्ड बिल्डिंग अप डोमेस्टिक कंजम्पशन गुड सेक्टर का जो है मॉडल सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर दिया। और अगर हम बात करें, क्योंकि ही इज़ ए एमिनेंट वेरी वेल नोन स्टैटिशियन, तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। कलकत्ता के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया। जर्नल जो थी संख्या उसने शुरू किया, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन होती थी। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इंडिया। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि देश के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, रिसोर्सेज को हम किस तरह से एलोकेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, किस तरह से लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज पहुँचानी है। तो प्लानिंग इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक टू द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश के अंदर कौन सा प्रेजेंट है। तो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये जो सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएटेड है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस इन द इकोनॉमी। जैसे कैपिटलिस्ट के अंदर सब कुछ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होती है, सब कुछ मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटर्मिन होता है। सोशलिस्ट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत मिनिमम होती है। जब मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस स्ट्रक्चर जो है फिक्स होता है, व्हेन मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली विदाउट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती, तब हम कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे जो लॉजिक होता है दैट इज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको हम मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते हैं, और इंडिविजुअल जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं वहाँ पे उनका जो उद्देश्य होता है कि किस तरह से हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्राइवेट ऑनरशिप होती है, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। वही चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिसको हम प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए सेल करें, चाहे वो फॉरेन मार्केट के लिए सेल करें। और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वहाँ पे होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर है, वो चीज़ें खरीद सकते हैं।
और गवर्नमेंट का जो रोल होता है डैट इज़ टू मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखो, एक तो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, वहाँ पे उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और जीडीपी ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखा जाता, सोसाइटी की कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। तो बहुत से गरीब लोग जो हैं वो चीज़ों से मतलब डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनके लिए वो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं होती, क्योंकि वही चीज़ें बनाई जाती हैं जहाँ से हाई प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे ग्रोथ जो है विदाउट सोशल जस्टिस होती है। अब हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस फ्रीली ऑपरेटिव नहीं होती। गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो हम कहते हैं कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी वहाँ पे प्रिवेल करती है, और वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर होता है कि किस तरह से हमने सोशल वेलफेयर को इन्हांस करना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या है कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती, कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। Socialist economy is one in which there is social ownership of means of production. इकोनॉमिक डिसीजन जो है सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई होती है कि हमने इस तरह से इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है और प्लान आउट करना है। तो गवर्नमेंट ही अज्यूम करती है कि देश के लिए क्या सही है, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनको कोई फ्रीडम नहीं होती, और उनकी डिज़ायर को कोई प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सोसाइटी कलेक्टिवली ऑन करती है। पब्लिक ऑनरशिप होती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, और प्रोडक्शन के जो साधन हैं उनको इस तरह से यूज़ किया जाता है कि सोशल वेलफेयर को हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, और गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को नहीं होता, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर भी सारे डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट के ही होते हैं। इसका मेरिट होता है कि देखो यहाँ पे हम सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्रोथ के अंदर हम गरीब लोगों को भी इंक्लूड करते हैं। सोशल जस्टिस के ऊपर हमारा प्रिंसिपल होता है, और इक्विटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर। लेकिन डीमेरिट सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो जीडीपी ग्रोथ जो होती है स्लो प्रोसेस के अंदर होती है, और प्रोडक्शन यहाँ पे डायरेक्टेड नहीं होती प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, सोशल वेलफेयर से। तो क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ स्लो होती है, तो इसी वजह से सोवियत यूनियन और चाइना जो है मार्केट इकोनॉमी की तरफ स्विच ओवर कर रहा है कंट्रोल्ड इकोनॉमी की जगह पे। मिक्स्ड इकॉनमी, जैसे कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकॉनमी एग्जिस्ट करती है व्हेन द गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस मिलकर डिसाइड करती हैं व्हाट टू डिसाइड, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मिक्स्ड इकॉनमी तब उस सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो देखता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जो पब्लिक सेक्टर है वो देखता है कि सोशल वेलफेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर साथ साथ चलते हैं। जैसे 5 ईयर प्लानिंग थी, तो वहाँ पे हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया कि पब्लिक एंड प्राइवेट जो है को एग्जिस्ट करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है, पब्लिक ऑनरशिप भी होती है। प्रोडक्शन डिसीजन ज़्यादातर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से गाइड होते हैं, बट वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन भी होती है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होती है, और वहाँ पे होता है कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होनी चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं वहाँ पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मोटिवेट होते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो उद्देश्य होता है वो सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इकोनॉमी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। और उसी तरह अगर हम बात करें इसकी मेरिट की, तो इसके अंदर कैपिटलिस्ट का बेनिफिट भी है कि जैसे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, साथ में गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है कि सोशल जस्टिस को अचीव करना है, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी इनकरेज होता है क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से फोकस होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर होता है वो सोशल जस्टिस के द्वारा होता है। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। डीमेरिट ये होता है कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंस होता है, करप्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर जो है लॉसेस के अंदर होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि एफर्ट्स हो रहे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को अब प्राइवेटाइजेशन किया जाए, ताकि गवर्नमेंट अपना फंड्स वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ हो सके। तो मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन डिसीजन जो होते हैं मार्केट फोर्सेस द्वारा भी ले जाते हैं, और सरकार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी रेगुलेट करती है।